Good evening, students. Today's chapter is consumer equilibrium and utility analysis, and today is the lecture second on this chapter, and the topic is law of diminishing marginal utility. Already I've talked about the marginal utility. Next topic is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility means as we consume more and more commodity, ultimately a stage comes when MU start declining. It means जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन करनी स्टार्ट कर देती है. ओके, सो एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट इज? रीजन बिहाइंड इट इज कि जब हम एक कमोडिटी कोई भी हो सकती है, दैट इज ऑरेंज ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, कोई भी, ओके, चपाती, ग्लास ऑफ वाटर, यू कैन टॉक अबाउट इट. तो जैसे जैसे हम उस कमोडिटी को लेते जाते हैं, जैसे हमें बहुत प्यास लगी है पानी की, ठीक है, देन व्हेन वी आर वेरी थर्स्टी, तो हम एक ग्लास ऑफ वाटर, इफ वी आर टेकिंग अ 1 ग्लास ऑफ वाटर वी फील सेटिस्फाइड, देन सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, देन वी फील मोर सेटिस्फाइड. बट आफ्टर टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है, हमारी जो सेटिस्फैक्शन है, उससे वो कम होती जाती है. फाइन. सो other name of this diminishing law of diminishing marginal utility is fundamental law of satisfaction and fundamental psychological law. So what are the assumptions for it? Only standard unit to be consumed. Only standard unit to be consumed. It means if I am talking about a glass of water, okay, and if we are taking a water from a spoon, so ultimately the marginal utility is not going to decline. Okay, अगर marginal utility, अगर मैं कह रही हूँ कि decline हो रही है, तो वो कब होगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन? जब हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे. इट मीन्स इफ वी आर टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ स्पून ऑफ वाटर, and the consumption should be continuous. Continuous means we continuously, as I have given you the example. मैंने क्या बोला कि एक ग्लास ऑफ वाटर के बाद आप सेकेंड के बाद तीसरे के बाद फोर्थ. सो इट मीन्स जैसे जैसे आप, मतलब आप कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं. सपोज अभी आपने एक गिलास पानी लिया, यू वर वेरी थर्स्टी, आपने एक गिलास पानी लिया, उसके बाद आपने आधे घंटे बाद सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर लिया. सो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि अगेन आफ्टर हाफ एन आवर यू विल फील थर्स्टी, और वो 1 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को कम नहीं करेगा. सो दीज आर द एजम्पशन दैट हमें स्टैंडर्ड यूनिट लेनी है और कंजप्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए. Okay, next one is the consumer equilibrium. What do you mean by consumer equilibrium? I have already talked about the consumer equilibrium. Consumer equilibrium is a stage when consumer maximizes his or her satisfaction with given income and market price. इसका मतलब है कि जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, कब? जब वो एक गिवन इनकम, मतलब वट एवर द इनकम इज अर्न बाय अ पर्सन, अगर 50,000 इनकम है और प्राइजेस जो कमोडिटीज वो खरीद रहा है, ठीक है, तो उससे जो उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है. Assumptions are rational consumer. कंज्यूमर रैशनल है. रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? Who wants maximum satisfaction. So इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर को रैशनल कंज्यूमर बोला जाता है, क्योंकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए. दे वांट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट कमोडिटी. Secondly, here we are talking about the cardinal utility. That means we are not giving the rank, we are talking about the numbers. We are giving the numbers to the satisfaction. Okay. That is 1, 2, 3. Independent utility. That means जो हमारी utility है, that is our satisfaction जो है वो, that is not dependent on other. Dependent means अगर हमारे पास substitute हुआ तो ultimately अगर हमें एक चीज से satisfaction होगी तो we can go for the other good. ठीक है. So here we are talking about the independent utility. And marginal utility of money. Marginal utility of money is worth of rupee that is remaining constant. ओके, हम ये मान के चलते हैं कि वर्थ ऑफ अ रुपी जो है, ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द वर्थ ऑफ रुपी, ठीक है, तो वर्थ ऑफ रुपी जो है वो कांस्टेंट है. फाइन. नेक्स्ट इज मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. हियर वी आर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 2 केसेस, 1 कमोडिटी केस एंड 2 और मोर कमोडिटी केस. 1 commodity case जो है, that is here the consumer is using only 1 commodity. So consumer equilibrium in 1 commodity case, that is purchase of commodity by consumer depend on 3 factor. जब भी कंज्यूमर जो है मार्केट में कुछ भी परचेज करता है तो वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है. नंबर 1, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ओके, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या है कि उस कमोडिटी, जो भी कंज्यूमर कमोडिटी खरीद रहा है, उसका प्राइस क्या है.
मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब जो आप कमोडिटी ले रहे हैं. सपोज आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल्स. ओके, सो एप्पल से जो है कंज्यूमर को कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, मीन्स वो कितने नंबर्स देगा आफ्टर कंज्यूमिंग एप्पल्स. Marginal utility of money, okay, that is worth of rupee. Okay, I thought I have already discussed, so this is I'm going to discuss. That is marginal utility of money is refers to worth of a rupee. Worth of a rupee मतलब कि अगर आपके पास जो है 5 रुपए हैं तो वो 5 रुपए जो है क्या क्या चीज ले सकते हैं, जैसे 1 sachet ऑफ टी, 1 sachet ऑफ कॉफी एंड सो ऑन. ठीक है, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वर्थ ऑफ अ रुपी, मतलब आपको जो रुपी है वो कितनी वर्थ मिल रही है, दैट हाउ मच क्वांटिटी यू कैन परचेज विद द मनी, जो हम ये मानकर चलते हैं कि कांस्टेंट है, दैट इज नॉट चेंजिंग. ओके, नाउ जस्ट चेक इट आउट द टेबल. टेबल में क्या है, देखिए बेटा, कंज्यूमर तब तक सेटिस्फाई होता है जब तक वो जितने पैसे दे रहा है. अगर वो एक कमोडिटी के प्राइस ऑफ एक्स जो है, अगर वो मान लो 5 रुपए दे रहा है, तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो तब तक रहेगा जब तक कंज्यूमर 5 रुपए तक इक्वल है, मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 5 है. लेट इट सी ओवर हियर. यहाँ पर कंज्यूमर जो है कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 6 कमोडिटी. मार्जिनल यूटिलिटी एज आई टोल्ड यू दैट इज डिक्लाइनिंग, दैट इज डिक्रीजिंग, जीरो एंड नेगेटिव. मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा आपकी पहले पॉजिटिव होती है, फिर जीरो होती है और फिर नेगेटिव होती है. रीजन जैसे जैसे आप कमोडिटी लेते रहते हो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है. हेयर आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ अ कमोडिटी जिसकी मार्जिन जिसके प्राइस 4 रुपए है और मार्जिनल यूटिलिटी मनी 2 यूटिल्स है, which is same. Okay, so marginal utility that is that we are marginal utility of x upon price of x is equal to marginal utility of money. Okay, so अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 20/2 10 9 8 4 0 minus 2 5. So I'm getting a margin utility in terms of rupees. अब कंज्यूमर कितने रुपए खर्च कर रहा है, 4 रुपए. इफ यू विल सी हियर दैट कंज्यूमर इज गेटिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ 10, मतलब वो 4 रुपए खर्च कर रहा है और उसको 10 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो कंज्यूमर इज वेरी हैप्पी. 9 8 4. सो हेयर इफ यू विल सी दैट कंज्यूमर विल कंज्यूम 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4. चारों कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा. रीजन क्यों, क्योंकि जितने वो प्राइस खर्च कर रहा है उतनी उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है. बट in case of 5th unit, the consumer is spending 4 rupees and satisfaction is 0. So here the consumer is not going to buy the commodity. And if you will say अगर consumer फिर भी commodity को लेता है तो उसकी यूटिलिटी जो है वो माइनस में चली जाएगी. इसका मतलब कंज्यूमर खर्च कर रहा है 4 रुपए और उसकी यूटिलिटी जो है, सेटिस्फेक्शन जो है उस कमोडिटी से उसको माइनस 2.5 मिल रही है, which is not okay. So here the consumer is not going to take the 5th and 6th unit. So first one commodity केस में कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करेगा जब तक कि उस जो वो प्राइस खर्च कर रहा है दैट इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ commodity. Sorry, okay. This is the diagram. On OX axis I have shown the consumption of commodity X. OY axis I have shown the margin utility. As I told you that price of X, यहाँ पर जो है price जो है that is same. Okay, that is 4 rupees. Margin utility is declining. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जीरो और नेगेटिव नहीं दिखाई है. रीजन बीइंग इज, क्यों नहीं दिखाई है, क्योंकि कंज्यूमर जो है दैट विल नॉट रीच टू द पॉइंट ऑफ जीरो एंड नेगेटिव. कभी भी कोई भी कंज्यूमर जो है वो जीरो और नेगेटिव तक नहीं जाएगा. रीजन बीइंग इज क्योंकि वो अपनी उस चीज को छोड़ देगा. दिस इज हैपन विद अस ऑल्सो. जब हम कोई चीज कमोडिटी खरीदते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो हम वी यूज टू लीव दैट कमोडिटी. सो इन दिस केस द कंज्यूमर इज लीविंग दैट कमोडिटी एंड हियर दिस एरिया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, this is a point of equilibrium and this is the area of consumer surplus. Okay, how this area is called a consumer surplus, let's see over here. If you will see here, this is the line of marginal utility. ओके, एंड दिस वन इज द लाइन ऑफ प्राइस. सो यहाँ पर अगर आप देखो, इस पॉइंट पर आप देखो तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज मोर देन प्राइस ऑफ एक्स.
इफ यू विल से हियर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और अगर आप यहाँ देखें तो प्राइस कंज्यूमर ज्यादा दे रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी कम है, इट मीन्स प्राइसेस आर मोर एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज लेसर। सो कंज्यूमर कभी भी प्रेफर नहीं करेगा कि वो ज्यादा तो दे बट उसकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो। तो कंज्यूमर जो है हमेशा प्रेफर करेगा दैट देयर शुड बी अ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? दैट मीन्स व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे। कंज्यूमर तैयार है 4 रुपए देने के लिए बट दे कितने रहा, सेटिस्फेक्शन कितनी है 8। ओके, सो कंज्यूमर के जो प्राइजेस हैं और जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कहीं ज्यादा है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। दैट मीन्स व्हाट कंज्यूमर इज रेडी और विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली pays, the difference between two is called a consumer surplus. This is the equation of one commodity case, marginal utility of x, price of x is equal to MUM. I have just taken an example, ठीक है, जिसमें MUM 2 यूटिल्स है, प्राइस 4 है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कितनी आ गई? 8 आ गई है, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट। ओके, next one is the second case when the consumer when consumer consume two commodity or several commodity, दो या दो से ज्यादा commodity consume करता है, ठीक है। तो कंज्यूमर here the consumer is फर्स्ट इक्वेशन आप बनाएंगे जहां पर कंज्यूमर एक commodity ले रहा है, जैसे कंजप्शन commodity x, so marginal utility of x upon price of x is equal to MUM. एंड फॉर कमोडिटी y कंज्यूमर विल स्ट्राइक इक्विलिब्रियम जहां पर MUy अपॉन प्राइस ऑफ y MUM के इक्वल है, ठीक है। अगर आप देखो तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ x और y का डिफरेंस है। मार्जिनल यूटिलिटी x है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है, प्राइस ऑफ x है, प्राइस ऑफ y है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड मनी इज सेम। ओके, सो वी आर टेकिंग टुगेदर दिस इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है आपकी, ये इक्वेशन 2 है। सो दिस द in this case this is taken the common, ये common ले लिया गया। so MUX price of x, MUy price of y, that is over here and MUM is here. so we are going to write this equation. उसके बाद now we are going to take an example और table के according to by making a table I have shown it किस तरीके से consumer equilibrium आएगा। okay, here again the consumer has taken the 6 quantity, okay, and now the consumer is having the option of x commodity and y commodity. पहले consumer सिर्फ एक commodity ले रहा था, अब consumer के पास option है to have a x commodity और y commodity. Suppose the consumer is having 9 rupees with him, ठीक है। तो कंज्यूमर, अब ध्यान से देखिए what the consumer is doing. Consumer is having the first commodity of that commodity which is giving maximum satisfaction. अगर आप यहाँ देखिए तो x और y, x में satisfaction 17 मिल रही है, y में 26. So here the first rupee will be spent on y. ओके, अगर आप दोबारा देखें तो y से फिर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, अगेन y से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। बट अगर आप थर्ड के बाद देखें तो फोर्थ यूनिट अगर वो लेता है y की तो उसको 16 सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और अगर x की लेता है तो उसे 17 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसलिए कंज्यूमर अब फोर्थ यूनिट लेगा x की। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द फिफ्थ यूनिट, तो फिफ्थ यूनिट में आप देखिए 16 एंड 50। सो कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर, तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो कंज्यूमर यहाँ पर फिफ्थ रुपी जो है, पांचवा जो रुपया है वो y कमोडिटी पे खर्च करेगा। ओके, एंड 6th रुपी on x and then 7th rupee on y and 8th is on x commodity. Now अब लास्ट का जो रुपया है, दैट इज आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। अब जो लास्ट का रुपया है, अगर कंज्यूमर 9th रुपी जो है वो y पर खर्च करता है तो उसे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? 10। और यहाँ पर कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? दैट इज ऑल्सो 10। सो दैट इज सेम। So consumer can have this commodity or this. That is now dependent on consumer. क्यों? क्योंकि consumer को तो same level of satisfaction मिल रही है, चाहे वो X commodity ले या चाहे Y commodity ले. Okay, so in this case we will say that if consumer is preferring X commodity, तो consumer 4 यूनिट ले रहा है X की और 5 यूनिट जो है that is taken by consumer of Y commodity. Okay, by the table we are going to show it over here. OX axis I have shown the consumption of commodity X, consumption of commodity Y, marginal utility of X, marginal utility of Y. Both are declining.
and marginal utility of x as well as marginal utility of y both are declining. Okay, as I always told my students that never used to make a diagram according to the points. अगर आप points के accordingly बनाएंगे, मतलब अगर आप ये दिखाएंगे कि फर्स्ट यूनिट पे 17 पॉइंट है, 15 है, तो आपका डायग्राम जो है वो ठीक नहीं बनता है. तो बेटर तो OY एक्सिस, OX axis, and then you can assign the points over here. This is the point of equilibrium, जहां पर दोनों equilibrium, this is the point 10 and 10. Okay, so this area, this one is फोर्थ यूनिट पर जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसको एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड 1 and 2 कमोडिटी केस, एंड these are very important questions because these are usually come in 6 mark. Okay, so thank you so much students for watching this video.